Hello students. So the CBSC have revised the informatic practices syllabus this year, and there is a new syllabus that will be followed in 2020-21 academic session. And moreover, the CBSC have changed so many topics. They have like added new topics, they have removed टॉपिक्स एंड उन्होंने कुछ मार्किंग में भी चेंज किया है, वेटेजेस में बहुत सारा चेंज किया है. सो बहुत सारा चेंज लेकर आए हैं न्यू सिलेबस के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग एज वेल. सो हर तरीके से आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस न्यू सिलेबस का. सो लेट्स आई ब्रीफली डिस्क्राइब द एंटायर सिलेबस. तो सबसे पहला हमारा जो चेंज आया है, मैं पूरे मार्किंग स्कीम की सबसे पहले बात करता हूँ कि मार्किंग में क्या चेंज आया है. कि हमारा जो दैट इज़ पांडास पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस बारी, और उसके अंदर हमारा कुछ 30 मार्क्स का एक टॉपिक रखा गया है, दैट इज़ पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन का. इसके अंदर हम अभी पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. एंड आगे हम बात करें, एसक्यूएल के अंदर मेजर चेंज किया है सीबीएसई ने. कि भाई जो सीबीएसई ने मेजर चेंज ये किया है कि भाई पहले जो माई एसक्यूएल था वो 15 मार्क्स का था. अब 15 मार्क्स को बढ़ाकर सीबीएसई ने इसको 25 मार्क्स का कर दिया है. एक तरीके से अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स का बोनस दिया गया है आप लोगों को. साथ के साथ एक और बोनस भी मिला है आप लोगों को इस साल, जो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क. वो भी ऐड किया गया है, एक नया यूनिट. उसके बाद हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट, एक नया यूनिट तो नहीं कहूँगा, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग यूनिट था, बट इसके मार्क्स को रिड्यूस कर दिया गया है. अर्लियर इसके जो मार्क्स थे वो 10 थे, जो अब रिड्यूस डाउन करके 8 कर दिए गए हैं. उसके साथ साथ इसके अंदर एक और मेजर चेंज ये किया है कि हमारा एक टॉपिक था, एक यूनिट था, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड उसको पूरा ही रिमूव कर दिया गया है इस साल. सो आगे इसको ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो हम बात करें, जो हमारा पांडास है उसको 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, दैट इज डेटा हैंडलिंग पांडा 1, जिसके अंदर हमारे कुछ मेजर लाइब्रेरीज के अंदर हम बात करेंगे, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सीरीज के ऊपर हम बात करेंगे, फ्रेम्स, डेटा फ्रेम्स हम इसके अंदर डील करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का, ये सारा हम इसके अंदर इस बार सीखने वाले हैं. उसके बाद हमारा जो सेकेंड इसका पार्ट है, दैट इज पांडा 2, उसके अंदर हम मेजरली स्टैटिस्टिकल फंक्शंस और जो मेजर एग्रीगेट ऑपरेशंस हैं वो पढ़ने वाले हैं. एंड साथ के साथ इसके अंदर भी अगेन पांडास के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो आप यूज़ करके आगे इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, और आपको बहुत सारे प्रोग्राम, प्रैक्टिकल फाइल जैसे आपको बनानी होगी. तो सीबीएसई ने वो भी ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी हैं कि किन किन बेसिस पे आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी और प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी. वो मैं आपको हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, जिसके अंदर आप प्रोग्राम्स देख सकते हो कि कौन से प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकल फाइल के लिए और प्रोजेक्ट फाइल के लिए बनाने हैं. और डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि आपके बार ग्राफ्स वगैरह, हिस्टोग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्रिएट करनी होगी उसके अंदर. और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट इज़ आवर यूनिट 2. तो जैसे मैंने बताया कि माई एसक्यूएल, ठीक है, हमारा फेवरेट टॉपिक में से एक है, जिसके अंदर आपको बोनस मिला है, और ये अब 25 मार्क्स का हो गया है. ठीक है, तो दैट विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर यू गाइज. तो आगे हम इसको ऑब्वियसली 11th का तो आपको माई एसक्यूएल बेसिक से आना ही चाहिए. साथ के साथ ये कुछ फंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं. ठीक है, इन्हीं फंक्शंस को अब हम डिटेल में और पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा माई एसक्यूएल भी आएगा, जिसके अंदर हम डेट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, जो मल्टीपल चीज़ों में हम यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारे फंक्शंस भी, इनफैक्ट दोबारा से कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइंट्स पर भी फोकस करा है. सो अब हम थर्ड यूनिट की बात करें अगर, तो थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये कुछ 7 मार्क्स का हमारा यूनिट नया ऐड हुआ है. ठीक है, इन रिप्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज़ नेटवर्क्स कौन से होते हैं, डिवाइसेस कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, मॉडेम, हब, स्विच, माइट बी. उसके बाद टोपोलॉजीज़, ठीक है, और ये कुछ बेसिक्स के बारे में, डब्ल्यू वेब पेजेस, ब्राउज़र्स के बारे में, ब्राउज़र डाउनलोड कैसे करना है आपको, वो भी इनफैक्ट डालना है अपने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर.
ठीक है, कि ब्राउज़र डाउनलोड कैसे करते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, कुकीज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम करेंगे। एंड अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ यूनिट सोसाइटल इम्पैक्ट, इसके अंदर भी कुछ बेसिक चेंजेस आए हैं बट मेजरली वही रहा है। एंड गाइज मेरा मोटो आपको सिलेबस समझाना क्यों है, यार सिलेबस के बारे में हमारे को ईच एंड एवरी डिटेल पता होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जब हम बोर्ड्स की बात करते हैं, तो बोर्ड्स के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ विल बी यू सॉल्विंग योर पेपर, एवरीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सिलेबस के बारे में when you are preparing for your 12th board exam, right? As it is kind of a most crucial year of your schooling life, so you have to be prepared, or you have to go to the entire things that come across, right? And एक आपको और चीज़ इसके साथ बता देता हूँ, दैट इज जो हमारा प्रोजेक्ट फाइल रहने वाला है, जो 30 मार्क्स का, मतलब कि आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि देयर आर 2 पेपर्स, वन इज लाइक 70 मार्क्स का हमारा थियोरेटिकल एंड 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है। तो आपको एक पांडास के ऊपर फाइल डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, जो 8 मार्क्स की है। अर्लियर इट वाज ऑफ 7 मार्क्स, तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स इंक्रीज मिला है। एसक्यूएल क्वेरीज जो थी, जो आपकी पहले 3 मार्क्स की थी, तो आपको यहाँ पे अब वो 5 मार्क्स की हो गई है। अर्लियर 3 मार्क्स की थी, अब 5 मार्क्स की है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से मैं कहूँ तो 2 मार्क्स बोनस, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल फाइल था, ठीक है, वो 7 मार्क्स से हाँ ऑफकोर्स रिड्यूस होके 5 हो गया है। अब हमारी जो पहले अर्लियर प्रैक्टिकल फाइल थी वो 7 मार्क्स की थी, बट अब उसको 5 मार्क्स का कर दिया गया है। एंड प्रोजेक्ट फाइल जो थी हमारी, अगेन जो वो 8 मार्क्स की थी, उसको रिड्यूस डाउन करके 7 कर दिया गया है। एंड वाइवा वॉइस इज सेम। सो ये हमारे टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल आएगा। सो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जिसके अंदर आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिलेबस। एंड वहाँ से आप सारे प्रैक्टिकल्स जो बनाने हैं, प्रोग्राम बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसके बारे में डिटेल जान सकते हो। एंड मोर ओवर गाइज, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको फर्दर ऑन सारे डिटेल्ड लेक्चर्स तो देने वाला ही है। ऑफ कोर्स आप वहाँ पे जाके इजीली नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप साथ के साथ अगर हम बात करें, आपको असाइनमेंट्स वहीं पर मिल जाएंगी। एंड मोर ओवर वी आर कमिंग अप एन एड ऑन कि आपको प्रोजेक्ट्स में हम हेल्प करने वाले हैं, वहाँ पे आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो न्यू प्रोजेक्ट्स भी। थैंक यू सो मच।